आपको फॉर्मेट बी ही आपको भरना है। तो जैसे कि आप आपके सामने आप चेक कर लीजिए, फॉर्मेट बी लिखा है उसके लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर एंड पे, तो फॉर्मेट बी लिखा है, आपको वही फॉर्म भरना है। और वो फॉर्म में जो है आपकी माइनर्स डिटेल्स है, जैसे कि आपका नाम, पूरा नाम, आप कौन सी जगह में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कौन सा गांव आता है, ये सारी डिटेल आपको भरना है। ठीक है, फिर आपका नाम आपको लिखना है। आपको नाम लिखने के बाद जो है आपको आपका डैडी का नाम लिखना है आपका, आप जैसे कि। और हाँ मेरे दोस्तों, आप ये एक चीज़ आप ध्यान में रखें, आप जब भी आप ये फॉर्म भरें तो उसके पहले आप कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके पास रेडी ले रखें तो अच्छा रहेगा। जैसे कि इन्फॉर्मेशन के अंदर पहले तो आप जो हेड है फैमिली के, उनका नाम, ओके, उनका आधार नंबर और उनका कोई अदर आईडी में आपका पैन कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, आपका राशन कार्ड चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आप रखें। और उस घर में कितने लोग रहते हैं ये चीज़ आप उनका जो जितने भी मेंबर रहते हैं उन सभी मेंबरों का आप पूरा की पूरा आधार नंबर और उनका कोई अदर आईडी के अंदर जैसे मैं बताया आपको, सेम पैन कार्ड भी चल सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चल सकता है, आपका राशन कार्ड, वोटर आईडी। आपको ड्रॉप डाउन का एक ऑप्शन आएगा, उस ड्रॉप डाउन ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, बट ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रेडीली रख लीजिए। और दूसरी इन्फॉर्मेशन आप रेडीली ये रख लीजिए कि आपका एग्जिस्टिंग है, जैसे कि आप भाड़े पे रह रहे हैं या आप दूसरे के साथ रह रहे हैं, ठीक है, या आपके पास छोटा घर है, आपने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है, तो आप जो एग्जिस्टिंग घर में आप रह रहे हैं वो घर कितना स्क्वायर मीटर है। मेरे दोस्तों ये आप ध्यान में रखिए, स्क्वायर मीटर है। बहुत से आम तौर पे लोग जो है स्क्वायर फुट के अंदर बात करते हैं, बट इस वेबसाइट के ऊपर स्क्वायर मीटर में लिखा है, तो आप ये ध्यान में रखें कि आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए स्क्वायर फुट से स्क्वायर मीटर में। एक मैं आपको अप्रोक्सीमेट और रफ फिगर के तौर पे बताऊं तो मान लीजिए 11 स्क्वायर फीट ये 1 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आपका 250 स्क्वायर फीट का आपका एरिया है तो वो हो जाता है आपका करीबन 23 स्क्वायर मीटर हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको एक रफ फिगर बता रहा हूँ। बहुत सारे टूल्स और एप्लीकेशंस इंटरनेट पे भी अवेलेबल है जो स्क्वायर फुट से स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप उसका यूज़ करें। अगर आप उसका यूज़ नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं और आप गलत डेटा भर देंगे तो आपका प्राइमरी बेसिस पे ही आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके घर में की जो फैमिली इनकम है, मेरे दोस्तों फैमिली इनकम खाली एक आदमी की इनकम नहीं, फैमिली इनकम है वो उसका एवरेज निकाले। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में आपके डैडी कमाते हैं, आपकी मम्मी भी कमाती है और आप भी कमाते हैं, तो आप तीनों की इनकम मिला के कौन सा एवरेज होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके डैडी की इनकम है 5,000 रुपया महीना, ओके, और मम्मी की इनकम है 5,000 रुपया महीना और आपकी इनकम है 4,000 रुपया इनकम, तो ये तीनों मिला के होता है 14,000। 14,000 को अगर आप डिवाइड करोगे, ओके, तो ये अप्रोक्सीमेट जो आपको अमाउंट मिल रहा है कि अप्रोक्सीमेट आपको अमाउंट आ जाएगी फिर 4,000, अप्रोक्सीमेट 4,600 आपको अमाउंट आती है। ठीक है, तो ये आपकी जो है एवरेज इनकम होगी। आपको उसमें एवरेज इनकम डालना है, ना कि आपको एक आदमी की इनकम डालना है, बट कि और हाँ इसमें एक और एक चीज़ आप जैसे अगर आपको किधर से भाड़ा आता हो, रेंट आता हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ भी आप उसमें ऐड करें, क्योंकि ये आपकी तब जाके आपकी एवरेज इनकम बनेगी कि आप एक महीने में आपका घर एक महीने में कितना पैसा कमाता है एवरेज। ठीक है, ये सब डिटेल्स आप रखें। उसके बाद में फिर हम वापस आते हैं फॉर्म भरने पे। तो आपने आपका नाम डाल दीजिए, आपके हेड ऑफ़ द फैमिली का नाम डाल दीजिए जिसके नाम पे आप एप्लीकेशन भर रहे हैं, जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, ओके, उनका नाम डालने के बाद में उनके साथ कितने मेंबर रहेंगे उस घर के अंदर, न्यू घर के अंदर जो आप जिसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स डाल दीजिए, उनका आधार नंबर डाल दीजिए और उनका आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, फिर उसमें ऑप्शन है स्क्वायर मीटर में एरिया डालने का, ओके, तो उसमें स्क्वायर मीटर में याद से और कन्वर्ट करके ध्यान से ही आप उसमें डालिए। और एक बात ध्यान रखिए कि ये जो आवास योजना है ये उन लोगों के लिए है जो 25 स्क्वायर मीटर के अंदर रहते हैं।
उन्हीं लोगों के लिए है। ओके, और जो 25 स्क्वायर मीटर से ऊपर और 30 स्क्वायर मीटर के नीचे रहते हैं तो उन्हें सब्सिडीज़ प्रोवाइड होती है। और ये सब काम जो है ये आपकी जो लोकल म्यूनसिपाल्टी है उनके पास जाने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि आप कौन से इसके लिए एलिजिबल होते हो। तो वो एक सेकंड प्रोसेस है, बट आप कर सकते हैं। ठीक है, आप भर दीजिए। ओके, वो भरने के बाद में आपको एक कैप्चा आएगा। वो कैप्चा दिए हुए स्क्रीन के हिसाब से आप उसे प्रॉपरली भर दीजिए। ओके, और आपका एग्जिस्टिंग एड्रेस डाल दीजिए और आपका परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट नंबर वो पूछेंगे आपको। ब्रांच, आपका ब्रांच हो सकता है कभी कभी सिस्टम एरर के कारण ये सब चीज़ ना हो, तो आप ब्रांच नंबर डाल दीजिए। ओके, ब्रांच नंबर डालने के बाद में आपका अकाउंट नंबर डाल दीजिए। ये मैंडेटरी है और अकाउंट नंबर उन्हीं का डालें जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, जो हेड ऑफ़ द फैमिली है। ओके, ये डिटेल्स डालने के बाद में आपने कैप्चा डाल दिया है, फिर आपको टिक ऑप्शन आएगा। उस टिक ऑप्शन को आप टिक करें। टिक करने के बाद में जो है आप उसे सेव करें, सेव का ऑप्शन आएगा। ओके, तो सेव करने के पहले मेरे दोस्तों एक बात आप बहुत ध्यान से नोट कीजिए कि आपको अगर उस फॉर्म में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई डिटेल आप मिस कर दी है तो आप उसे ध्यानपूर्वक आप उसे भर दीजिए, आप उसे ना छोड़ें। ओके, आप उसे ध्यानपूर्वक सही समय पे उसे फिलअप कर दीजिए और उसके बाद में ही सेव कीजिए। अदरवाइज़ बहुत से लोग, हमारे देश की पॉपुलेशन जैसे हम सभी जानते हैं 132 करोड़ है, तो साइमल्टेनियसली हो सकता है कि 1 करोड़ पॉपुलेशन साइमल्टेनियसली उस पर बैठी हो, तो उसके कारण जो है सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर पाता और एरर आता है। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि सेव करने के पहले आप एक बार आपकी पूरी डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, तब सही लगे आपको तभी आप उसे सेव करें। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके कंप्यूटर के स्क्रीन के बीचों बीच, टॉप एंड से बीचों बीच आपको थैंक यू का मैसेज आएगा और आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा। अगर ये मैसेज और नंबर आपको आ गया तो इसका मतलब कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट का प्रोसेस है और आपकी जो लोकल म्यूनसिपाल्टी का प्रोसेस है वो करेगी। इसके बाद गवर्नमेंट जब आपकी लोकल म्यूनसिपाल्टी से आपके एरिया का डेटा लेगी तब आपकी म्यूनसिपाल्टी उस डेटा को आगे फॉरवर्ड करेगी और म्यूनसिपाल्टी इंस्पेक्टर आपके घर पे आएंगे और उस घर पे आने के बाद वो आपको पूरा जितना आपने डिटेल्स डाला है वो सारा डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। उन्हें लगेगा कि यस इन्हें ज़रूरत है सही में, तो वो आपको रूम अलॉट करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ठीक है, मेरा ईमेल आईडी आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए 123aviraj@gmail.com। मैं रिपीट करता हूं 123aviraj@gmail.com। बहुत ही सिंपल सा है, 1 2 3 तो हर किसी को याद रहता है और मेरा नाम भी आप देख ही लिए होंगे, अविराज, और इंडिया का और सबसे पुराना और भरोसेमंद ईमेल ब्राउज़र gmail.com। तो बस 123aviraj@gmail.com आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। इसके मैं आपको जो है वो आपका फॉर्म भर के दे दूंगा। आप मुझे बस आपकी डिटेल्स जो है मुझे ईमेल के द्वारा भेज दीजिए, मैं आपको जो है भर के आपका जो एप्लीकेशन है वो कर दूंगा। आप इसकी जो मेरी फ़ीस है वो 60 रुपीज़ रहेगी निःशुल्क। दोस्तों ये 60 रुपीज़ फ़ीस इस बात की रहेगी कि जो मेरा इंटरनेट यूज़ होता है उसके लिए, क्योंकि मेरे पास नेट कनेक्शन नहीं रहता है, मैं उसके लिए चार्ज पे करता हूँ, मैं मोबाइल से जो है भरता हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि आजकल मोबाइल डेटा कितना कॉस्टली है और जियो का सिम मेरे पास नहीं चलता है, तो इसीलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है आप करना चाहे तो आप मुझे पेमेंट जो है आप मेरे एयरटेल बैंक में भी पेमेंट दे सकते हैं। उसके लिए मेरा नंबर है 9029392138। मैं रिपीट करता हूँ 9029392138। ओके, थैंक यू मेरे दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को आप सभी का घर मिल जाए। धन्यवाद।